ट्वेल्थ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के बायोलॉजी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें सेट बी के सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग इसमें देखने वाले हैं। 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर 100% सही उत्तर के साथ हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे। एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि निम्नलिखित में से कौन लैक ऑपरेशन में बीटा ग्लैक्टोसिडेज का कोडिंग करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेड जीन। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग STD है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी गोनोरिया और सिफिलिस, ये दोनों क्या है, यौन संचारित रोग हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनसांख्यिकी। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकाधिक जीन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यूरोएस्पोरा में 8 स्पोर कैसे बनते हैं। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मैग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन में, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उजड़े हुए वनों में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजोला। चलिए फिर आगे वाला 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूलित परिस्थितियों में होता है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्विखंडन। क्वेश्चन में दिया हुआ है मनुष्यों में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्त्री जनन मार्ग में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 युग्मज के द्वारा। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन में नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, अगुणित। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन तनाव या स्ट्रेस हार्मोन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एब्सिसिक एसिड। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रियोन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैंडा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में संरक्षित जैवमंडल कितने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनाबेना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्राइटॉक्सिन क्या करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक कार्य करता है। चलिए फिर आगे वाला 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, टेट्रासोमिक।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समसूत्री। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 24 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AUG। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में है, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरस्तु। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिलहन से। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पीली क्रांति जो होता है वो तिलहन से होता है, और दूध जो होता है वो श्वेत क्रांति से, और मछली जो होता है नीली क्रांति से होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पौधे के किस भाग से लौंग को प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी, कली। ठीक है, से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए, स्टाटिन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या के लिए किया जाता है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थानीय। क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सप्रभाविता को डोमिनेंस में F2 संतति के प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है? तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1:2:1। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन DNA द्वारा RNA के निर्माण से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन, यहाँ साफ नहीं दिख रहा है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 33 नंबर जो होगा, 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर डी, सवाल लगाकर। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के, उसके बाद में यहाँ कुछ करके दिया हुआ है, वलय के मध्य में होता है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैग्नीशियम। चलिए फिर 35 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस पौधे में फास्फोइनोल पाइरूवेट CO2 का संग्राहक है? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कार्बन 4। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है, पोमी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फल से। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्पादक। चलिए फिर 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिल्सा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कुकनैन का स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों के उत्परिवर्तन हेतु करते हैं? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गामा किरण। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलू। चलिए फिर 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सर्टोली कोशिका के द्वारा। 44 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने म्यूटोन, सिस्ट्रान एवं रेकान पद को प्रतिपादित किया था? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एस बेंजर। चलिए फिर 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मछली। ठीक है, प्रवृत्ति क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशेदार। ठीक है,
ये नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग 45 में है, निम्नलिखित में से किससे पुमंगों का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर से। चलिए फिर 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मनुष्य में संलग्न समूहों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर डी, 23। चलिए फिर 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन गुण सूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2n। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई की जाती है? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तने के टुकड़ों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर सी, हरित लवक। फिर 52 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन काल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा एस्ट्रोडली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, LH के द्वारा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मातृ प्रतिरक्षी। चलिए फिर आगे वाला 55 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्परिवर्तन। नंबर 56 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसके वीवर को कोरक रंध्र ब्लास्टोपोर के नाम से जानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर ए, कंदुक को, ठीक है। से कौन परिदल पुंज का भाग है? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिदल पत्र। फिर 58 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं गतिशील होती है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुक्राणु कोशिका। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन लिंग संलग्न गुण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लैटिमेरिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, O2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी प्रकाश प्रदर्शित होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुत्ता, मछली और व्हेल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यह हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, बच्चे के जन्म के समय छोटी पूंछ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन घुलनशील RNA है? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, tRNA। चलिए फिर 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस बंधन से DNA के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। 67 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन समवृत्तीय अंगों के उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पक्षी तथा तितली के पंख। 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी के परागण होता है? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, बी और सी दोनों। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है, खीरा, नारियल, बैगन और टमाटर, ये सभी हो जाएगा। चलिए फिर 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल, ठीक है। और 1 से 70 तक जितना आप ऑब्जेक्टिव देखे हैं 100% इसमें सही उत्तर है, ठीक है।